अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबका क्या हाल है? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी आजकल यूके के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तारीखी तूफ़ानी बारिशों ने ना तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से यूके अब ख़तरनाक सूरत हाल में है। और इसके नतीजे में, बारिशों के नतीजे में ना दरियाओं का पानी अपनी हदूद से बिल्कुल बाहर आ गया है, जिसकी वजह से आबादियों की तरफ बढ़ रहा है। आम लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं, और हवाएं इतनी चल रही हैं कि उनकी रफ्तार 200 किलोमीटर से भी आगे हैं। और ये है जो हवाएं हैं, ये घंटा घंटा चल रही हैं, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही। हवाओं और बारिशों के साथ साथ जो बिजलियां चमक रही हैं, गरज रही हैं, उनका तो अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। इन हवाओं और बिजलियों की वजह से हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि यहाँ तक कि यूके हुकूमत ने स्कूल, शहर, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स सब बंद करने का हुक्म दे दिया है। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड और दूसरे अदारों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए बार बार अलर्ट किया जा रहा है। यूके का मौसम इतना ख़राब हो गया है कि ज़िंदगियां बिल्कुल मफलूज होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से यूके में बहुत बुरे तरीके से सैलाब आ रहे हैं। इतनी शदीद बारिश हो रही है, जिसकी वजह से दरियाओं का पानी अपने किनारों से बाहर आ रहा है, और इसकी वजह से शहरों में सैलाब आना शुरू हो गया है। गली मोहल्ले बहुत मुतासर हो रहे हैं इस, और घरों में पानी घुस गया है, बिजनेस, लोगों की बिजनेस, मार्केटों में पानी घुस गया है। बहुत ज़्यादा लोगों को माली नुकसान हो रहा है। इस सूरत हाल की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। इस सैलाब की वजह से घरों में पानी जमा होता जा रहा है, लोगों के सामान ख़राब हो रहे हैं, लोगों की चीज़ें ख़राब हो रही हैं। इन सब हालात को देखते हुए हुकूमत और मकामी अदारे भी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सैलाब की शिद्दत से परेशान हो रहे हैं। मुश्किलात में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो जी दोस्तों, इस मुश्किल वक़्त में हमें एक दूसरों के साथ देना है, और जिनकी ज़िंदगियाँ सैलाब की वजह से मुतासर हो रही हैं, उन लोगों की मदद हम लोगों ने करनी है। अल्लाह ताला सबको इस आज़माइश से महफूज रखे। अभी तक किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यूके के मुख्तलिफ शहरों में एक घंटे में 180 मिलीमीटर बारिशें हो रही हैं। यानी एक दिन में 1 घंटे के अंदर अंदर 100 मिलीमीटर की बारिशें हो रही हैं। ये पूरे दिन का नहीं, सिर्फ 1 घंटे का है। तो अंदाज़ा कर लें कि पूरे दिन में कितना होगा। तो इस वजह से पानी बहुत बढ़ता जा रहा है। हवा और बिजलियों के गरजने से तो काफ़ी इमारत भी ख़राब हो चुकी हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। ट्रैफिक लाइट्स ख़राब हो गई हैं, बिल्कुल बंद हो गई हैं। टेलीफोन की लाइंस को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। लोग घरों में बंद होकर रह गए हैं। तकरीबन अभी इस टाइम तक इत्तला मिली है, तकरीबन 350 गाड़ियाँ पानी में फंस चुकी हैं। फिर फायर ब्रिगेड्स ने मौके पर पहुंचकर इनकी फौरी मदद की है। लोगों को महफूज रखने के लिए यूके के मुख्तलिफ शहरों ने स्कूल बिल्कुल बंद कर दिए हैं, और साथ साथ मोटरवे भी बंद हैं। बल्कि ये भी कह रहे हैं, जो फुटबॉल की एरियाज़ हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, वो भी बंद कर दिए गए हैं। कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। अंडरग्राउंड्स रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में पानी अंदर घुस गया है। यूके हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से शहर हैं, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पर सैलाब की वजह से लोगों को येलो और अम्बर अलर्ट जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटों में ऐसी तूफ़ानी बारिशें होंगी, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है। इन शहरों के नाम मैं ऊपर आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ। ये सब जो भी शहर आपको नज़र आ रहे हैं, अब येलो और अम्बर अलर्ट जारी कर दिए है इस पे। तो जी बारिशों की वजह से ना सैलाब की जर्द में आ रहे हैं ये सब। यूके में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उनको भी प्रॉपर मैं आपको स्क्रीन में शो कराती हूँ। ये सब स्कूल सैलाब की वजह से बंद कर दिए गए हैं। ऑल टुगेदर 10 से तकरीबन 12 स्कूल हैं जो बंद कर दिए गए हैं, और बाकायदा तौर पर पेरेंट्स को मैसेज के ज़रिए बताया जा रहा है कि जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं होती, तब तक ये स्कूल बंद ही रहेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को अपने घरों में महफूज रखें। तो और इन शहरों में येलो अंबर वार्निंग दी है। इन सब शहरों की ऊपर मैं स्क्रीन पे फ़ोटो दिखा रही हूँ। ये शहर हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। दुनिया की कोई भी ताकत सैलाबी तूफ़ान को काबू नहीं कर सकती।
البتہ ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے کوئی جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہا جا سکے۔ سب سے پہلے آپ کو آل اراؤنڈ کی اپڈیٹ ہونی چاہیے کہ کون سا ایریا آپ کے علاقے میں بند کیے گئے ہیں۔ آپ کے فون ایکسٹرا چارج ہونے چاہیے اور خاص کر کافی اندھیرے میں تو آپ لوگ بالکل باہر نہ نکلیں۔ بہت سارے علاقوں میں بجلیاں بند ہو گئی ہیں۔ اپنی قیمتی چیزوں کو ایسے سیف لاکر میں رکھیں جہاں آپ کی چیزیں سیف رہ سکیں، پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ گاڑیوں کو مینٹین رکھیں تاکہ جب آپ کو ہائی الرٹ کیا جائے، یعنی کہا جائے بس اب آپ موو آن کریں یہاں سے، تو آپ پہلے سے پریپیئر ہوں گے تو آپ آسانی سے آپ موو کر سکیں گے۔ اس طرح آپ کی لینڈ لائن بھی آن ہونی چاہیے، وہ تمام ہیلپ لائن لکھ کر رکھیں جو بھی آپ کسی بھی مشکل میں پڑیں وہ آپ کی مدد کر سکے۔ جن علاقوں میں سیلاب کی شدت ہے ان علاقوں میں اسپیکروں کے ذریعے اناؤنس کیا جا رہا ہے، بلکہ جو پانی میں سٹک ہو چکے ہیں ان کو مدد کی جا رہی ہے، اور اس اسپیکروں سے بولا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کی جائے۔ آگے آنے والے جتنے بھی 24 آورز ہیں بہت خطرناک ہیں، جس کی وجہ سے UK حکومت نے ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ تو جی، یہ اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔